Hello बच्चों, let us read the question first and the question is prove that cos pi by 5 into cos 2 pi by 5 into cos 4 pi by 5 into cos 8 pi by 5 is equal to the minus 1 by 16. So we have to prove here, okay? So to solve this question first we'll write some key concept here. The key concept is that the formula that we need to know here. The formula is, suppose we are given the 2 sine theta into cos theta. So it can be written as sine 2 theta. Okay, so this is the formula for the sine 2 theta. So we'll use this concept. Okay, अब मान लीजिए हमें ये दिया हुआ है, तो इसको कैसे प्रोसीड करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं LHS. LHS को हम लेके आगे बढ़ेंगे और RHS प्रूव करने की कोशिश करेंगे. तो हमारे पास क्या है? cos pi by 5 cos 2 pi by 5 cos 4 pi by 5 cos 8 pi by 5. ठीक है, अब इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे और -1/16 प्रूव करने की कोशिश करेंगे. तो अब हम देख सकते हैं इनिशिएट कैसे करें. तो क्या हम यदि साइन पाई बाई 5 से 2 साइन पाई बाई 5 से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें, तो क्या ऐसा फॉर्म नहीं बनेगा? तो ऐसा फॉर्म बनने के बाद हम बहुत इजीली मूव कर सकते हैं. और ये आइडिया यहाँ से आता है कि यदि हम उससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें फिर क्या मिल जाता है? 2 मिल जाता है, यानी क्या? साइन 2 पाई हो जाएगा, यानी 2 पाई अगेन फिर से ये मिल जाएगा 2 पाई बाई 5. तो फिर 2 पाई बाई 5 फिर 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर 4 पाई मिल जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 पाई मिल जाएगा. तो ऐसे हम क्या करते जाएंगे? सिंप्लीफाई होता जाएगा. ठीक है, सो लेट्स मूव. तो अभी हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी. सो हियर फर्स्ट विल राइट द मल्टीप्लाई एंड द डिवाइड होल एक्सप्रेशन. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड multiply and the divide above equation by 2 sin पाई बाई 5. ठीक है, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे. तो चलिए करते हैं. तो पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं. क्या आ जाएगा? 2 साइन क्या आ जाएगा? पाई बाई 5 इंटू कॉस पाई बाई 5 इंटू कॉस 2 पाई बाई 5 इंटू कॉस 4 पाई बाई 5 इंटू कॉस 8 पाई बाई 5. ठीक है, ये आ गया. अब हमने क्या करना है? इसको डिवाइड भी करना था. तो हम यहाँ पे बाहर लिखते हैं इसको क्या? 2 साइन पाई बाई 5 से हमने डिवाइड भी किया है इसे. ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे. तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं हम. तो चलिए करते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? हम लिख सकते हैं इसको साइन 2 पाई बाई क्या 5 लिख सकते हैं. सिमिलरली आगे एज इट इज नोट कर देते हैं सबको. 2 पाई बाई 5 इंटू कॉस 4 पाई बाई 5 फिर क्या करेंगे? अब हमें ये तो मिल गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो है, बट हमें 2 की ज़रूरत है. ठीक है, ये बाहर अपना ये है उसे लगाना नहीं भूलेंगे. तो 2 साइन पाई बाई 5 बचता है यहाँ पे. ठीक है, अब हम इसको सेट करने के लिए यानी ऐसा फॉर्मेट बनाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि 2 से फिर से मल्टीप्लिकेशन करें और 2 से डिवीजन करना पड़ेगा. ठीक है, तो करते हैं इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन और यहाँ 2 से मल्टीप्लिकेशन और यहाँ 2 से डिवीजन कर देते हैं. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे यहाँ मिल जाएगा हमें 1/2 स्क्वायर साइन पाई बाई 5 मिल जाएगा. ठीक है, और आगे हम जब इसको मूव कर रहे होंगे तो हमारे पास एक फॉर्म बन जाएगा फिर से ये वाला फॉर्म, यानी 2 साइन. अब इसको हम लिख क्या सकते हैं? इसको फिर से हम लिख सकते हैं क्या? साइन 2 थीटा मतलब क्या? 2 गुणे 2 पाई बाई 5 यानी 4 पाई बाई 5. तो हम इसको लिखेंगे साइन 4 पाई बाई 5 इंटू कॉस 4/5 4 पाई बाई 5 इंटू क्या? कॉस 8 पाई बाई 5. ठीक है, हम देख रहे हैं कि लगातार क्या होता जा रहा है? ये बनता जा रहा है इसे साइन 2 थीटा का फार्मूला. ठीक है, तो इसलिए हमने इनिशियली में मल्टीप्लाई किया था. ठीक है,
तो फिर से यहाँ से यदि 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करें यहाँ, ठीक है, तो हो सकता है पॉसिबल। फिर से फॉर्मूला लगा लेंगे, तो यहाँ तो आपका हो जाएगा 2 क्यूब हो जाएगा, 2 क्यूब, और ये साइन पाई बाई 5। इससे ये सीरीज क्या हो जा रही है, इक्वेशन इक्वेशन लगातार छोटी होती जा रही है। अब ये हो जाएगा आपका साइन 8 पाई बाई 5 हो गया, ठीक है, इंटू कॉस 8 पाई बाई 5। से 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि फिर से वही फॉर्मेट बन रहा है, तो फिर 2 से मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो अभी फिर से ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन 16 पाई बाई 5 हो गया, ठीक है, इंटू, और यहाँ क्या बचा अपना, यहाँ पे बच जाएगा 1/2 to the power 4 साइन पाई बाई 5, ठीक है। ये पूरा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास साइन 16 पाई बाई 5 आ जाता है, तो हम इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं अभी के लिए, और उसको 2 to the power 4 गिव्स ऑलवेज 16, तो यहाँ पर लिखा जा सकता है 1/16। और रही सवाल साइन पाई बाई 5 को, अभी के लिए उसे एज इट इज़ लिखते हैं, साइन पाई बाई 5, ठीक है, इनटू, और ये साइन 16 पाई बाई 5 को क्या पाई बाई 5 के टर्म में लिखा जा सकता है, ऑब्वियस। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 3 पाई प्लस पाई बाई 5, ठीक है, ऐसा हमने लिख दिया इसको। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं कि साइन 3 पाई बाई प्लस पाई बाई 5 ऑलवेज गिव्स पाई बाई 5, क्योंकि साइन पाई चेंज होता नहीं है कभी भी, तो इसलिए हम इसे ऐसे लिखते हैं आगे, 1/16 साइन पाई बाई 5। ये सॉल्व करने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा, कि वो प्रॉपर्टी क्या है, कि यदि साइन मान लीजिए दिया जाता है और 3 पाई में यदि थीटा को ऐड किया जाता है, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो दिस विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट में, ओके। क्योंकि ये क्या होगा, 2 पाई एक पूरा चक्कर काट के कहाँ आ जाएगा, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा जाए तो पाई प्लस थीटा, इट मीन्स द, फिर से 3 पाई जब होगा ये, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आने के बाद यदि हम उसमें कुछ ऐड कर देते हैं, तो वो कहाँ चला आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब हम इसके जगह पे वैल्यू रखेंगे क्या, माइनस साइन पाई बाई 5, ये माइनस दे देगा तो इसका माइनस यहाँ चला आता है, ठीक है, साइन पाई बाई 5, ये क्या हो गया, ये साइन पाई बाई 5 कैंसिल हो जाएगा। और आगे देखते हैं क्या मिलता है हमें। सो फाइनली वी कैन से वी आर गेटिंग 1/16, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया, तो यहाँ लिख सकते हैं हम LHS = RHS, ओके। तो हियर विल राइट हेंस proved. Hope you understood it well. Best of luck.